नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए सीधे चलते हैं समाचार की ओर। छत्तीसगढ़ समाचार। काम की खबर। किसानों के लिए खुशखबरी, 31 जुलाई तक करा सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 31 जुलाई तक बीमा कराने का समय दिया गया है। इसमें धान के अलावा 10 अन्य फसलों का भी बीमा किया जा सकता है। कलेक्टर ने अधिक से अधिक किसानों को योजना में शामिल कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बढ़ाई समय सीमा। फसल बीमा के लिए किसानों को मिला और समय। योजना के तहत 11 फसलों के लिए बीमा उपलब्ध। छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसानों के लिए यहाँ अच्छी खबर हो सकती है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा कराने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया है। धान के अलावा 10 अन्य फसलों का बीमा किसान करा सकेंगे। इसमें उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर, तुअर, रागी, सोयाबीन की फसलों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2024 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ऋणी और अऋणी किसानों को बीमा के दायरे में लाने किए जा रहे काम की समीक्षा की। फसल बीमा के लिए आधार कार्ड अनिवार्य। कलेक्टर ने फसल बीमा योजना में अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना में शामिल करने निर्देश दिए। बीमा के संबंध में अधिकारियों, सहकारी समितियों एवं मैदानी विस्तार अधिकारियों को प्रचार प्रसार करने के सख्त निर्देश दिए। किसानों को फसलों बीमा कराने के लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं उनमें आधार कार्ड अनिवार्य है। अऋणी किसानों को प्रस्ताव पत्र के साथ नवीनतम आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र B1, B2 की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर खाता क्रमांक, IFSC कोड एवं बैंक का पता साफ दिखाई दे रहा हो, फसल बुआई का प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने का आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाइल नंबर एवं बटाईदार, काश्तकार, साझेदार किसानों के लिए फसल साझा एवं काश्तकार घोषणा पत्र, ये भी सभी दस्तावेज किसानों को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। छत्तीसगढ़ समाचार। विधानसभा में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा गूंजा। विधायक ने पूछा कितने गांव में पहुंचा पानी, डिप्टी CM ने दिया जवाब। भाजपा विधायक ने प्रश्नकाल में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। विधायक ने सवाल पूछा कि छत्तीसगढ़ जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी कंपनियों को इम्प्लीमेंट किस आधार पर कब कब किया, कितने गाँव में पानी पहुँचा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा गूंजा। भाजपा विधायक ने प्रश्नकाल में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। विधायक ने सवाल पूछा कि छत्तीसगढ़ जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी कंपनियों को इम्प्लीमेंट किस आधार पर कब कब किया गया, कितने गाँव में पानी पहुँचा, कितने लोगों को पानी मिला। पूर्ववर्ती सरकार की वजह से जनता आज इसका खामियाजा भुगत रही है। विधायक के प्रश्न पर जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि प्रदेश में 883 संस्था का इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके लिए कमेटी बनाई जाती है जिसमें 11 अधिकारी शामिल होते हैं जो ये पूरा कार्य देखते हैं। इन सब कार्यों के लिए इनके सामनों का भी इम्प्लीमेंट किया जा राज्य स्तर पर होता है। इलेक्ट्रो क्वालिटेड 2022 में 8 निर्माताओं को नियुक्त किया गया। बाद में इसमें भी शिकायत मिलने पर इसकी जांच कराई गई। हम लगातार कार्य कर रहे हैं, जहां गड़बड़ी मिल रही है वहां कार्रवाई कर रहे हैं। जो इसमें ठेकेदार शामिल थे इसमें कार्रवाई भी की गई, कई लोगों को निलंबित भी किया गया। विधायक ने कहा आपके सूचीबद्ध करने के बाद खरीदी हुई, लेकिन बाद में ये निरस्त क्यों किया गया। इसमें अगर कोई अधिकारी गलत हो तो क्या इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जवाब देते हुए बताया कि इस पूरी योजना में खरीदी ठेकेदारों द्वारा किया जाता है, वहीं पर भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो वहां कठोर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ समाचार। छत्तीसगढ़ के 300 स्कूलों में एक भी नहीं, 5500 में एक ही शिक्षक। CM बोले छत्तीसगढ़ की स्थिति राष्ट्रीय अनुपात से बेहतर। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और विद्यार्थियों का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से बेहतर है। देश में 26 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक हैं, जबकि प्रदेश में 21 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक हैं। युक्तियुक्तकरण से स्कूलों को मिलेंगे शिक्षक। स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की होगी पद स्थापना। छत्तीसगढ़ में लगी सावन की झड़ी, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने जशपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, सारंगढ़,
भिलाईगढ़, शक्ति, रायगढ़, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर और गोरेला पेंडा मरवाही में भारी बारिश हो सकती है। सरगुजा में सबसे कम 181.3 मिलीमीटर बारिश हुई। बीजापुर में सबसे ज़्यादा 943.2 मिलीमीटर बारिश हुई। रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट। मानसूनी के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बारिश की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इससे प्रदेश में बारिश की स्थिति में भी सुधार हो रहा है। इसका अंदाज़ा भी इससे लगाया जा सकता है कि 5 दिन पहले प्रदेश भर में जो बारिश सामान्य से 28% कम थी, वहाँ वर्तमान में सामान्य से 12%। छत्तीसगढ़ समाचार। बलौदाबाजार आगजनी कांड पर सदन में हंगामा। विपक्ष ने सीएम गृह मंत्री से मांगा इस्तीफा। 31 कांग्रेस विधायक निलंबित। सतनामी समाज के पवित्र जैत खाम को तोड़े जाने के बाद बलौदाबाजार में हिंसा। कलेक्ट्रेट एसपी कार्यालय में आग लगाने का मुद्दा को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जमकर बवाल मचा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव लाते हुए सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग उठाई। बलौदाबाजार हिंसा पर विपक्ष में तीखी नोकझोंक। स्थगन प्रस्ताव लाकर घटना पर चर्चा कराने की मांग। विपक्ष ने विधानसभा में लगाए सरकार विरोधी नारे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी कांग्रेस के विधायकों ने बलौदाबाजार आगजनी कांड को लेकर हंगामा मचाया। प्रश्नकाल के तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थगन प्रस्ताव लाकर इस घटना पर चर्चा कराने की मांग की। इस पर सत्ता पक्ष भाजपा के विधायक ने आपत्ति जताई कि इस मामले में न्यायिक जांच चल रही है। नियमानुसार सदन में इस विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती है। विपक्ष ने कहा कि कलेक्टर एसपी कार्यालय जलाने की इस तरह की घटना अंग्रेजों में जमाने में नहीं हुई। विष्णु के सुशासन की कड़ाई खुल गई। सूचना तंत्र पूरी तरह से विफल रहा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस घटना के पीछे षड्यंत्र है। इसके लिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के स्थगन को आग्रह करते हुए विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के नारेबाजी और हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष ने सदन में सरकार विरोधी नारे लगाए। हंगामे के बीच कांग्रेस के 30 विधायक गर्भगृह पहुंचे और स्वमेव निलंबित हो गए। छत्तीसगढ़ समाचार। छत्तीसगढ़ जॉब अलर्ट। छत्तीसगढ़ में नौकरी की बारिश, यहाँ लगने जा रहा प्लेसमेंट कैंप। बम्पर पदों पर होगी भर्ती। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायगढ़ में 25 जुलाई 2024 को प्रातः 10:30 में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न कंपनियों के माध्यम से रिक्त 95 पदों पर भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ समाचार। भिलाई में बहेगी शिव गंगा। इस तारीख से होगी पंडित प्रदीप मिश्रा की महापुराण की शुरुआत। देखें पूरा कार्यक्रम। सावन की शुरुआत हो चुकी है। हर तरफ शिव भक्त भोले शंकर शिव की आराधना में डूबे नजर आ रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के शिव भक्तों के खुशखबरी है। इस सावन में वे शिव महापुराण का श्रवण कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। दरअसल प्रख्यात शिव साधक व अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण की शुरुआत स्टील सिटी भिलाई के जयंती स्टेडियम में होगी। शिव महापुराण कथा 25 जुलाई से शुरू होगी। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने पार्किंग रूट तय कर लिया है।